याद रखना, भगवान की लीला भगवान ही जाने भक्तों। अब कन्हैया चले जाते हैं, राधा जी टहलती रही, बालू गरम भई, सोई ललता ते कही ललता वना खड़ो हो जा रहा, पैर जल रहे हैं, परहेज है बहन जी, परहेज है, परहेज है। सोई राधा जी ने कपड़ा उतारे और कहले झल लगे ऐसे परहेज में, और कूद गई यमुना में, यमुना में कूद गई भक्तों। यही भगवान ने चीरहरण किया, कपड़ा पैर पे रख दे और चीरहरण वहीं से शुरू किया है भगवान ने। कैसे? अरे सखियन धर दे चीरा उतारी और पारी पे ले गए गिरधारी। ताली बजाओ ना, ताली के लिए तो कहनी पत्ते, और गाली देनी हो तो कहनी ना पड़ेगी। सखियन धर दे चीरा उतारी, पारी पे ले गए गिरधारी, तो कहनी ना पड़ेगी। सखियन धर दे चीरा उतारी, पारी पे ले गए गिरधारी। भगवान कन्हैया कदम पर चढ़ गए, कान्हा चीर चुराए, डाली डाली दे डाली 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 दे डाली। मोहनी चीर चुराए रे, डाली डाली दे डाली डाली दे डाली। और तो डाली डाली पे डाल दे भगवान ने। इधर गोपियां सब अंदर है, कहने लगी ओरी बहनाओ, चीर तो एक उनाया देख तो ले, कहीं कौन ले गया कि और को ले जावे बाबा, बिनेक ज्यादा है। हाथ जोड़ करके पानी में खड़ी है और कह रही है कि श्याम सुंदर, अरे चीरा हमारा के उसावर है, और हम जल की चौधारी, अरे हम जल की चौधारी, पारी पे ले गए बनवारी, हम जल की चौधारी, पारी पे ले गए गिरधारी। सखियन धर दे चीरा उतारी, पारी पे ले गए गिरधारी। ताली जोर से बजा दो, ऊपर हाथ करके ताली बजा तो दो। और ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हाथ डाल के, और यज्ञाचार को भी, हमारे मुन्नेश भ्राता को भी हाथ डालकर सम्मानित कर रहे हैं। और उम्मीद हमारे यादव जी
चिमटा वादक उनको भी हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं। और हमारे उमेश यादव जी हैं, उनको भी हमारे साले साहब हैं, ताली बजाओ इनके लिए। साले साहब है सोनू यादव घड़ी जाफर से। भगवान बेटा हमेशा धर्म की तरफ अग्रसर होते रहे और हर मनोकामना भगवान इनकी पूरी करते रहे। और ये के यादव जय मई से हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भक्तों इस प्रकार से भगवान चीरहरण करते हैं। और भगवान लोग कहते हैं कि पुरहन पात पहन तब निकली श्याम हसे ते तारी। ये बिल्कुल गलत है भक्तों। यहाँ पर भगवान हंसे नहीं है, यहाँ केवल गोपियों को शिक्षा दी है और समझाया है कि गोपियाओं खुले जल में चलते हुए जल में कभी नग्न नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए ऐसे नग्न नहाना नहीं चाहिए। प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि चीर भगवान ने जो दए ना गोपियों के अंग पानी में से जैसे जैसे खुलते गए, अब वैसे ही खुद ब खुद चीर उनके अंग से लपटते गए। माता बहनाओं, गोपियों को नग्न देखे भगवान हंसे नहीं है, क्योंकि अगर हंसते तो द्रौपदी नग्न हो रही थी, वहां भगवान हंस सकते थे, लेकिन भगवान कभी नग्न देख के हंसते नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने सबसे पहले परीक्षित जी, देखो भगवान ने क्या किया है। परीक्षित जी ध्यान देना, आध्यात्मिक थोड़ी सी। ये कालिया नाग क्या है? चा शरीर रूपी काली देह में कालिया है हमारा मन। ये मन ही कालिया है और इस मन को सबसे पहले भगवान कृष्ण ने नाथ लाओ और जाको मन नथ जातो है महाराज, उसकी बुद्धि निश्चय करती रहती है और बुद्धि जिसकी निश्चय करती है उसका चित्त लगा रहता है और चित्त जहां चिंतन करता है तो शरीर में उसके अहंकार नहीं आता। इसलिए जब मन नथ जाता है परीक्षित जी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा है गोवर्धन की पूजा। यहाँ भगवान ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को दिया और उस जब भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है तो अपने आप ही
चीर हरण हो जाता है। चीर हरण क्या है? चीर और कछुना है, ये शरीर ही चीर है। ये शरीर क्या है? चीर है। माता बहनें गाती हैं, किसी को ध्यान हो कि चुनरिया मेरी ऐसी रंगाए दे मेरे वीर, गाती है ना। हाँ, तो ये तो सब रंगी लगाई ये तो चुनरिया सब रंगी लगाई है, कोई लाल है कोई पीली है, लेकिन काय की बात होती है जा शरीर की चुनरिया मेरी ऐसी रंगाए दे मेरे, ऐसी रंगाए दे रंग नहीं छूटे। भैया ये शरीर ही चादर है, इसका हरण करते हैं भगवान चीर का। और चीर हरण करने के बाद में भगवान सीधे जब देखो चीर क्या है? शरीर, शरीर में घमंड ना आ जाए, अहंकार न रह जाए, इसलिए भगवान शरीर रूपी चीर का हरण कर लेते हैं। और जहां शरीर रूपी चीर का हरण हो जाता है तो बैकुंठ धाम के लिए तैयारी हो जाती है। और बैकुंठ धाम की तैयारी है भैया। एक लंबे से मैदान में भगवान ने बंसी बजाई, बंसी बजाई भगवान ने। अब बंसुरिया रे श्याम बैसी बजाए दई बंसुरिया रे। ऐसी बजाई भगवान ने बंसी। माता बहनाओ ताली बजाओ तुम, भगवान की बंसी और तुम्हारी ताली कैसी बजाई? भगवान की बंसी की धुन सुन करके गोपियां पागल हो गई। बाजी बौरानी बाजी, बाजी बाजी धर भाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, मुरली मुरली धर के बाजी बौरानी बाजी, बाजी बाजी धर भाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, मुरली मुरली धर के। अब बंसुरिया रे श्याम बैसी बजाए दई बंसुरिया रे। ऐसी बजी बंसी। अपना अपने शरीर का गोपियां भान नहीं भूल गई, कोई भान नहीं। और ऐसे भक्तों श्रृंगार जो कर रही है ना, श्रृंगार, उनके तो बहुत बुरे हाल है। जो बंसी की धुन कानम पड़ी, अरे भैया श्रृंगार को का भाव, काऊ के आँखिन में सुरमा, लिपस्टिक आँखिन में, काऊ के दांतन में सुरमा, लिपस्टिक आँखिन में, काऊ के हाथन में साया, फिरोज घोटन में, थोड़ी पे दे लई गंगई, कावने थोड़ी पे दे लई बंसुरिया रे श्याम बैसी बजाए दई।
में सुरमा, लिपस्टिक आँखिन में, ऐसे श्रृंगार भूल गई। भगवान की बंसी की धुन सुन करके भक्त पागल हो गई गोपियां। जो सुरमा आँखिन में लगा हो जा तो बेदौतन में घिट्टा घिट्टू, लाली होटन पे लगाई जाते सुखेड़ने पे धराधर चपटी, सब श्रृंगार बिगाड़ लो गोपियन ने। मेरे भट्टो टिकुलिया जहां लगते हैं माथे पे सो ठोड़ी पे लगाए फिर रही। ऐसा हाल देखा। अरे भैया क्या हुआ है? उल्टे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली। अब तो उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली गहने को। बहुत तेरे समझाया पतने पर राजी न रही वो रहने। भैया चली है, रात्रि का समय है। भगवान ने बंसी बजाई, सब पहुंच गई वहीं पे। कन्हैया ने जो देखो उल्टे सीधे गहने हैं, कई काय के ले आई हटी, अब तुम जाओ। ललिता विशाखा कहने लगी कि पहले तो बुला तो, पहले तो बुला दो और फिर कहते हो चले जाओ। कन्हैया कहने लगे जब बताओ तुम्हें श्रृंगार करने को लक्षण है। बुलाया हमने इसलिए है, रात्रि के 12 बजे निध बन पे महारास होगा और महारास में केवल तू ही आएगा, कोई पुरुष नहीं आएगा, कोई पुरुष नहीं आएगा। कन्याओं ने, उन गोपियों ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आएंगे कन्हैया। और चली है ये सॉल डाल करके सम्मानित कर रहे हैं अनिल यादव जी, हमारे परिचय जी हैं, उनकी बुआ के नाती हैं। और ये हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं।